हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। सो दोस्तों, आज है हमारी ट्रिक नंबर 13 और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्यूब रूट्स को मिनिमम से मिनिमम टाइम में कैसे फाइंड किया जा सकता है। सो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप भी एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को और इस चैनल को। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, क्यूब रूट्स की। सो देखिए, क्यूब रूट की ट्रिक पता करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है 1 to 9 के क्यूब्स क्या होते हैं, राइट। तो 1 to 9 के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए ऑन टिप्स। बहुत इजी है याद करना, आपने 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड में ही ये कर लिया होगा। देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। यहाँ पर गौर कीजिएगा, जिसकी लास्ट में देखिए 5 है उसके क्यूब रूट में भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर जिस डिजिट के लास्ट में 6 है तो उसके क्यूब रूट में 6 आएगा, है ना भाई। ऐसे ही अगर जिसके क्यूब रूट में 9 है उसके क्यूब में क्या आएगा, उसके क्यूब रूट में क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये सेम चलते हैं दोस्तों, 9, 6, 5, 4 एंड 1। इनकी कहानी क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि अगर इनका क्यूब करने पर इनके जो क्यूब का आंसर आया उनकी लास्ट डिजिट क्या होती है, वही नंबर रहती है। 4 है तो यहाँ भी 4, 5 है तो यहाँ भी 5, 6 है तो यहाँ भी 6, 9 है तो यहाँ भी 9, 1 है तो यहाँ भी 1। ठीक है, तो जो याद करने की चीज़ है, जो याद रखने की चीज़ है, वो क्या है, 2, 8 एंड 3, 7, राइट। देखिए 3 का क्यूब करता हूं, 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, 7। अगर 7 का क्यूब किया तो लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये क्या चलता है, उल्टा चलता है। ऐसे ही 2 और 8 की कहानी है, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा और 8 का क्यूब करोगे तो 2 आएगा लास्ट में, राइट। तो ये याद रखना है आपको, ये हेल्पफुल होंगे आपको जब आप क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने, क्यूब रूट आपको फाइंड करना है 389017 का। चलिए कैसे फाइंड करते हैं, देखिए सबसे पहले ये जानिए कि इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो आपको पेयर कितने डिजिट के करने होते हैं जब आप क्यूब रूट निकालते हैं। तो पेयर करने का मतलब क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका जो क्यूब रूट आएगा वो कितनी डिजिट का होगा। वहाँ से हमें पता लगता है किससे, पेयर अप किससे। तो 3 डिजिट के हमेशा पेयर बनते हैं राइट साइड से। 7 1 4 0 ये एक ग्रुप हो गया और 8 9 3 ये एक ग्रुप हो गया। तो 2 डिजिट में आएगा हमारा दोस्तों इसका आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। देखिए लास्ट में इसके 7 आ रहा है। अब लास्ट में 7 आ रहा है, जिसके लास्ट में 7 हो दोस्तों तो उसके क्यूब रूट में क्या आएगा, 3 आएगा। तो 7 की जगह यहाँ आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, 7 आ जाता। ठीक है, अब ये पहला पेयर ख़त्म कर दो, काट दो, भूल जाओ। 389 देखो बस, 389 किसके नज़दीक आ रहा है, किसके नज़दीक या किससे बड़ा है। देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारा 389, 343 और 512 के। अब आपको बड़ा नंबर नहीं लेना तो 512 तो हमारा हो जाएगा बड़ा नंबर भाई 389 से। तो क्या लेंगे, 343। किसका क्यूब है ये, 7 का है। किसका क्यूब है, 7 का। तो यहाँ रख दो दोस्तों 7। तो आंसर हो गया आपका 73। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, जल्दी जल्दी समझेंगे। देखिए सबसे पहले किया हमने कि कितनी डिजिट में आंसर आएगा, तो पेयर किए, कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 पेयर बन रहे, 2 डिजिट में आंसर आएगा। लास्ट में 7 है तो 7 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 पहला पेयर भूल जाओ, 389 है। 389 किसके बीच में आता है, 343 और 512 के। बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते, 343 लेंगे। 343 किसका क्यूब है, 7 का। तो 7 रख दो यहाँ पर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देन नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए जल्दी जल्दी करेंगे। अब इसमें भी 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 डिजिट में ही आंसर आएगा। लास्ट में 9 है तो लास्ट में 9 है तो 9 ही आंसर, 9 ही आता है वंस प्लेस पे, तो 9 आ गया, राइट। एक पेयर भूल जाओ, दूसरे पेयर को देखो, 493 किसके बीच में आ रहा है, 493 अगेन 343 और 512 के बीच में आ रहा है। छोटा नंबर लेना है, बड़ा नंबर नहीं ले सकते, तो 7 यहाँ पर रख देंगे, 79। देन देखिए 42875। अब लास्ट में भाई 7 है
लास्ट में क्या है 5 है, सॉरी, अब 5 है तो 5 ही आएगा, और 3 डिजिट भूल जाओ भाई, 3 डिजिट काट दो, 42 है, 42 बचा। दूसरा पेयर 42 किसके बीच में आ रहा है, 27 और 64 के, तो छोटा कौन सा है, 27 किसका क्यूब है ये, 3 का, तो 3 रख दो यहाँ पर। तो 35 का क्यूब क्या है भाई, 42875। ये हो गया सॉल्व। चलो आगे चलते हैं। अब ले लो एक 7 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल। देखिए कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आपको मेथड यही करना है, यही मेथड, इसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों। चलो सबसे पहले देखेंगे भाई कितने डिजिट में आंसर आएगा, इसका क्यूब रूट कितने डिजिट में आएगा। तो भाई एक पेयर हो गया 208, एक पेयर हो गया 061 और तीसरा पेयर 1, तो 3 आएगा भाई, 3 डिजिट में आएगा आंसर, तो 3 डिजिट यहाँ पर रख दिए। चलो लास्ट में यहाँ पर 8 है भाई, लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है तो उसका क्यूब रूट क्या होता है 2, तो 2 आ गया भाई, 8 की जगह 2 होता तो 8 आ जाता। अब देखिए पहला पेयर भूल जाओ, 1061 रखो बस याद, 1061। अब देखिए भाई 1061, तो यहाँ तो भाई 729 तक ही है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब से आगे बढ़ो, 10 क्यूब करो 1000, और 11 क्यूब करोगे ये हो गया 1331, और 9 क्यूब आपको ऑलरेडी लर्न है तो 729। तो 1061 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन इससे बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते, 1331 हम नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे भाई 1000 लेंगे। सो 1000 किसका क्यूब है, 10 का, तो 10 रख दो यहाँ पर उठाकर, तो ये आएगा 102 का क्यूब, क्या 1061208। तो इसी मेथड का यूज करके आप हर एक क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ ये वाले नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला पेयर क्या हो जाएगा, बड़ा होता रहेगा। तो एटलीस्ट आपको क्यूब्स लर्न होने चाहिए 20 तक, 20 क्यूब तक आपको लर्न होने ही चाहिए दोस्तों, ऑन टिप्स, राइट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। ऐसी और शानदार ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि रोज सुबह 11 बजे एक ट्रिक अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सो दोस्तों आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।